आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, रावण द्वारा खड्ग के प्रहार से सीता जी को किसने बचाया? आइए इस सूक्ष्म वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, रावण का यह संकल्प रहा था कि सीता जी को वह अपनी पत्नी बनाएगा। इस प्रकार रावण जब सीता जी को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, जैसे कि तुम वन में विचरण करने वाले राज्य से हीन मित्रजनों द्वारा त्यागे हुए, पिता से रहित, सुख भोग से विहीन, तुम पर निष्ठुर एकांत में निवास करने वाले तथा पिंगल वर्ण की जटाओं को धारण करने वाले, वलकल वस्त्र पहनने वाले उस राम को छोड़कर मुझ रावण का आश्रय प्राप्त कर लो। मैं महान बलशाली हूँ, तीनों लोगों का स्वामी हूँ और सदा से अप्सराओं से घिरा रहता हूँ। मैं महान भाग्यशाली भी हूँ और लंका के राजपद पर प्रतिष्ठित हूँ। तो दोस्तों, यह भी रावण ने कहा कि मंदोदरी जैसी मेरी प्रधान रानियां तुम्हारी दिन रात सेवा करेंगी और तुम अपना आराम से रावण के साथ राज्य में रहना, अपना महान जीवन मैंने तुम्हें अर्पित कर दिया है। दोस्तों, इस प्रकार नानाविधि प्रलोभनों से रावण ने सीता को जब सीता के समक्ष गिड़गिड़ाया, तब सीता जी ने एक तिनके की ओट करते हुए अपना मुख नीचे रखते हुए सीता जी बोली कि अरे नीच, तुम्हें श्री राम के भय से उनके वहाँ न रहने पर भिक्षुक वेश धारण करके मेरा उसी प्रकार हरण किया है जैसे कि यज्ञ मंडप से कुतिया हविर द्रव्य चुरा कर भाग जाती है। इसका फल तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएगा। जब युद्ध में श्री राम के बाणों के आघात से तुम्हारा सारा शरीर बींध जाएगा, तब तुम राम को जानोगे कि वो साधारण मनुष्य हैं या कोई और। राक्षसाधिपति रावण जानकी के कठोर वचनों को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गया और अपनी खड्ग उठाकर सीता जी की तरफ दौड़ा। दोस्तों, यह क्रोधित होने का नतीजा था, लेकिन उस समय क्योंकि मंदोदरी उनकी प्रधान रानी वहाँ मौजूद थी, उस समय मंदोदरी ने उनका हाथ पकड़ लिया और ऐसा करने से रोका। उन्होंने कहा कि मेरे समान बहुत सी स्त्रियां आपके पास हैं, इस दीनहीन कृष को छोड़ दो। तदनंतर दशग्रीव रावण ने भयानक सुख वाली अनेक राक्षसियों से कहा कि जिस तरह से भी तुम सीता को सकाम होकर मेरे वश में कर दो, वैसा तुम लोग डरा धमकाकर या आदरपूर्वक कर सकते हो। और यदि 2 मास के भीतर यह मेरी शैया में ना आ जाए तो इस मानुषी को मार देना और इसे मारकर मेरे प्रातः काल का भोजन बना देना। दोस्तों, इस प्रकार रावण ने मंदोदरी के रोकने पर अपने गुस्से को पी गया और वहाँ उसको सीता जी को के पास जो रानियां और दासियां खड़ी थी, उनको रावण ने यह हिदायत दी कि जिस तरह से भी हो सके सीता सकाम होकर मेरे वश में हो जाए। तुम लोग ऐसा काम करिए कि उसे डरा धमकाकर या आदरपूर्वक जैसे भी हो सके। और इसके लिए रावण ने इसकी समय सीमा 2 मास निश्चित कर दी कि 2 मास के भीतर यदि सीता मेरी शैया में ना आ जाए तो इस मानुषी को मारकर मेरे लिए प्रातः काल का भोजन बना देना। तो दोस्तों, आपको पता है कि राक्षस भोजन में क्या कुछ खाते हैं। राक्षस इस प्रकार का भोजन करते हैं कि जो हम और आप नहीं कर सकते। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है कि रावण को उस समय खड्ग प्रहार से किसने रोका जब वह सीता जी को मारने पर आमादा था। यह वृत्तांत यहाँ समाप्त है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने जैसे दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों, इस बॉक्स में कमेंट्स के लिए आपने जो कुछ भी इस वृत्तांत से आपके मन में, आपके दिल में जो भी शिक्षा आपको मिली, उसके तहत आप अपने शब्दों को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए। आपका
क्या विचार है, आपकी क्या राय है? दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा आश्वासन है। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।